परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़िदित विनिदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं, बहनों व सभी बाल वृद्ध, सभी संतों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे श्री वृंदावन धाम में नंदलाल की सन्निधि में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम लोग आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। इतना सुहावना अवसर, उसमें भी पितृपक्ष का समय। पितृ कौन है, पितरों के निमित्त हम कथा क्यों सुने, ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। कहते हैं भागवत की कथा पितृपक्ष में सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जो पितृ दोष होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इस पावन अवसर पर यदि एक श्लोक भी सुना जाए ध्यान से तो कल्याण होता है। जब भी आप कथा में बैठे तो अपने पितरों का स्मरण कर लें कि हमारे साथ साथ आप लोग भी कथा श्रवण करें। तो धन्य धन्य कहते हैं, अपने बच्चों को, अपने पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं पितृ। कल हम सभी लोगों ने भागवत जी के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया कि कैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को निमित्त बना के हम सभी लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। देवताओं की याचना सुनकर उनकी कार्य सिद्धि के लिए नारायण ने 52 अवतार लिया। ये प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया था। सभी देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और फिर 52 भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। राजा बलि तो यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि ने जैसे ही 52 भगवान को आते देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना दिव्य सौंदर्य। राजा बलि ने जैसे ही 52 भगवान को देखा, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पांव है, हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में माला चल रही है और छाता ताने हुए। कितना सुंदर स्वरूप है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राजा बलि ने जैसे ही देखा तो मन से प्रणाम किया और गुरुदेव से बोले, गुरुजी ऐसा लगता है हमारे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य नारायण चल के आ रहे हैं। इतना उनका दिव्य प्रकाश। शुक्राचार्य ने कहा, बलि ऐसा सौंदर्य तो मैंने भी कभी नहीं देखा। सूर्य नहीं तो चंद्रदेव तो अवश्य ही है।
राजा बलि खड़े हुए और बावन भगवान के पास में जाकर उनका स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षान् मन्ये त्वायर वपुर धर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान वामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, आहा, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊ है और कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं। मनमोहक रूप देखकर बलि गदगद हो रहे हैं। परिवारी जन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की जो तपस्या है आज आर्य वपु लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गए। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। महाराज आपके दर्शन पाकर मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे तपस्वी तेजस्वी अमित ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना पड़ता है। हाँ, थोड़ी देर मौन रहे, मौन खड़े हैं प्रभु, माला चल रही है। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव ये कुछ बोलते क्यों नहीं? बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। शुक्राचार्य ने कहा, देख नहीं रे माला चल रही हाथ में। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। जाप करते समय बोलते नहीं, अब तो बलि बड़े आनंदित हो रहे हैं बावन भगवान के स्वरूप को देखकर। जैसे ही माला पूर्ण हुई, राजा बलि ने कहा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरा मन करता है कि आज मैं आपको बहुत कुछ दूं, और मैं आपको दूं आपके काम ना आए तो क्या फायदा? आप अपने छोटे से मुख से कुछ बोले ना। गाम कांचनम गुणवत धाम रष्टम तथा न पेयमुतवा विप्र कन्याम। क्या दूं आपको? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, घर मकान महल दे दूं। सुनो, आपका विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह भी करा सकता हूँ। साल में 8-10 कन्याओं का विवाह भी मैं कराता हूँ। लेकिन आप तो कुछ बोले। मैं बनावटी बात नहीं करता। आप अपने छोटे से मुखारविंद से कुछ तो आदेश करें। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज दिव्य स्वरूप की अनुभूति, आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बलि इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम बलि है? हाँ जी, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे। आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा, बताएं ना। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, मेरा नियम है। और फिर भूख लगे तो मांग खाइयो, गिनियो न सांझ सवेरो, ऐसो कब करियो मन मेरे।
मेरा तो मन बिल्कुल बैरागी हो गया है। भूख लगती है तो हाथ में लेके पा लेता हूँ पात्र, प्यास लगती है तो कमंडलू है, धूप बरसात होती है तो छाता है, क्या चाहिए। और महाराज जब गुजर करे तो चाहिए का, मौज करे तो है का। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। बलि ने कहा नहीं महाराज, आपको कुछ तो लेना होगा। मेरे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला गया, मेरे लिए कितने संकोच की बात होगी। भगवान बोले क्यों किसी से कुछ ले, राजन अकेले शरीर ही ठीक है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है छाता ले लेता हूँ, पानी के लिए कमंडलू की आवश्यकता पड़ती, भिक्षा के लिए पात्र, क्या चाहिए। बार बार मना करते हैं भगवान, लेकिन बलि तो चरणों में गिर गए, महाराज ऐसा मत करिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो लीजिए, मेरा यज्ञ संपन्न कैसे होगा। सुनो, आपका विवाह नहीं हुआ, अगर आप कहें तो आपका विवाह करवा दूं, फिर तो आप महल भी ले लेंगे, आपको गौदान भी करेंगे। भगवान बोले तो ऐसा करो, तुम बाकी सब कुछ बाद में देना, पहले मेरा विवाह ही करा दो। राजा बलि तो बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ अभी देखते हैं, कोई ब्राह्मण कन्या को देखकर आपका विवाह करा देते हैं। लेकिन राजन ब्याह कराओगे फिर रहने की व्यवस्था, अब अकेले हैं तो कहीं रह लेते हैं। बोले एक महल बनवा के देंगे सुंदर सा, और महल होगा तो फिर भोजन आदि की व्यवस्था। बोले भंडार गृह, अनाज का भंडार गृह देंगे आपको, रसोईया भी देंगे, खूब बढ़िया से बनाना और पाना आराम से। और सुनो ऐसा वैसा नहीं, सोने का महल आपको बनवा के देंगे, मेरा नाम है दानियों। प्रभु बोले आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा ये बताओ ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोले जी बाल गोपाल तो होने चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोले सब व्यवस्था करवा के दूंगा, पूरा भंडार खुलवा दूंगा, आप सब दोनों बड़े प्रेम से रहना, बच्चों के साथ में दोनों समय प्रेम से भोग लगा कर पाना, पर आप हाँ तो करो। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था। बलि बोले अपना विद्यालय है हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना। बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे, वो तो होंगे ही। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो 10-5 बालक होंगे उनमें से कभी कोई यदि मर गया तो मरने में जो रोने की व्यवस्था होती है वो आप क्या करेंगे। बलि बोले महाराज बालक आपका मरेगा तो रोना आप ही को पड़ेगा ना, अब रोने के लिए पड़ोसी को तो ना बुलाएंगे, ये किराए पे थोड़ी ना बुलाएंगे। बावन भगवान ने कहा तो फिर ऐसा काम ही क्यों करें जो हमें रोना पड़े। बाल गोपाल शादी करें फिर बाल गोपाल होंगे, फिर उनमें से कोई मर गया तो रोएं, इससे तो भैया हम अकेले ठीक है। बलि ने कहा जहां से बात शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई, महाराज कुछ तो कहें, कुछ तो मांगे। बार बार आग्रह करते हैं बलि, तो भगवान ने कह दिया देखो एक काम करो, आपकी भी निष्ठा रह जाए और मेरा भी नियम न टूटे, इसलिए तुम ऐसा करो कि 3 पग भूमि हमको दान में दे दो, सिर्फ 3 पग। तो इससे मेरा भी संकल्प रह जाएगा, तुम्हारा भी रह जाएगा। अब ज्यादा ले नहीं रहे इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होगी।
बलि हंसकर बोला, एक बात कहूं महाराज, आप रहे पंडित जी, बुरा न माने, आप बामन के बामन हैं, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर 3 पग भूमि मांग रहे। अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, वामन चौपट पाठ। अभी आप छोटे ही तो हैं, मांगना नहीं आता। भगवान ने मन में कहा, तुम 3 पैर पूरे कर देना महाराज, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते। हाँ, पर इनका अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। और सुनो, 3 पैर धरती लेंगे, वो भी अपने पैरों से नापेंगे। बलि ने कर लो बात, एक तो आप 52 अंगुल के हो, 3 बिलान के को तो खुद ही हो। अब तुम्हारे 3 पैर भूमि से कितनी आएगी, एक आसन भी महाराज आपका नहीं बिछ पाएगा। बामन भगवान ने कहा, जो मुझे कहना था वो कह दिया, अब इच्छा हो तो दो, नहीं तो चले। बामन ने कहा, महाराज नाप लो, कहीं से भी नाप लो, ऐसे नहीं नापते, ब्राह्मण है। संकल्प करो, मेरे पास आओ, कमंडलू से जल लो और कहो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। बलि बोले, 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा था। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य के मन में कुछ शंका हुई, मुझे गड़बड़ लगता है। कोई वामन का बालक, ब्राह्मण का बालक संकल्प को लेकर इतनी देर से क्यों जोर दे रहा है? आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब, पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते, आपको करना ही पड़ेगा। शुक्राचार्य ने आंखें बंद की और 52 में नारायण का दर्शन हो गया। बलि का हाथ पकड़े शुक्राचार्य और एकांत में ले गए। बोले, सुन राजन, ये ना 52 है ना 53, ये नारायण है, देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं। आज तेरा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी मानो, मना कर दो कि महाराज आप पधारो, फिर कभी आना। और मैंने कोई देने लेने की बात नहीं कही। लेकिन धन्य है राजा बलि। गुरुदेव, आप हमारे गुरु, कुल गुरु हैं। आप हमसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं झूठ बोल दूं कि मैंने कोई संकल्प नहीं किया? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये 52 है तो मेरे भारत का ऋषि जितना कहता है उतना ही लेता है। ये 3 से 3.25 भी नहीं लेंगे। और यदि नारायण है तो सब कुछ तो इन्हीं का है, ले जाए। लेकिन संसार याद करेगा कि बलि के यहाँ नारायण भी मांगने आए थे। गुरु चेला में कुछ बात चल रही थी। भगवान ने कहा, कुछ समस्या हो तो रहने दो, फिर कभी आ जाएंगे। बलि ने कहा, नहीं महाराज, आप तो बस नापिए, संकल्प करिए। संकल्प किया राजा बलि ने, और भगवान ने कहा, अब तुम थोड़ा मुझे प्रणाम करो। जैसे ही बलि ने प्रणाम किया और भगवान ने विशाल रूप धारण किया। जहां उनका मुख था वहां तो पैर ही है महाराज, मुख तो दिखता ही नहीं। बोली विराट भगवान की। बलि ने देखा विराट स्वरूप। एक पैर में भगवान ने पूरा पाताल लोक सब कुछ नाप लिया। एक पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ब्रह्मलोक में पैर गया, वहां पर ब्रह्मा जी ने देखा नारायण का चरण,
अंगूठा को अपने कमंडल में धो लिया। वही तो गंगा जी है। बोली गंगा मैया की जय। ऐसे दो पैरों में भगवान ने राजा बलि का सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए कुछ था ही नहीं। भगवान ने कहा बलि, 2 पैरों में तेरी त्रिलोकी नप गई, अब तीसरा पैर रख, बता मैं कहाँ रखूं। और जो संकल्प लेकर दान नहीं करता है, पूरा नहीं करता, वो दंड का अपराधी होता है। गरुड़ ने तो बलि को बांध दिया, पड़ो रहे, और नरक का अधिकारी होता है, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। देवताओं की भीड़ लगी है, सब देख रहे हैं, पूरी सभा में दृश्य चल रहा है। लेकिन धन्य है राजा बलि। आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता महाराज ये बताओ, जब आप नाप रहे थे तो आप 52 अंगुल के थे, अब नापते समय आप इतने विशाल बन गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बंधा बलि कहता महाराज मुझे नरक का तो कोई भय नहीं है कि मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा बोलो, दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दान से दानी तो बहुत बड़ा होता है। तो महाराज मेरा भी दान ही तो आपने लिया है, दानी तो अभी बाकी है, तीसरा चरण आप मेरे सर पे रखो। ये सुनते ही भगवान के नेत्रों से अश्रु के पनारे बह चले। धन्य है राजा बलि, नापने तो छलने तो मैं तुझे आया था, तेरे प्रेम ने मुझे छल लिया। ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए, प्रहलाद जी भी आ गए, और अंदर से बलि की पत्नी आई, भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज सब आप ही का तो है, सब कुछ आपका है। ये जीव की भूल है कि ये संसार, ये ऐश्वर्य, संपत्ति अपना मान बैठता है, सब आपकी है, आपका ही दिया हुआ है। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने मेरे पोते को त्रिलोकी का स्वामी बनाया, आपकी कृपा, आज उसका आपने सब कुछ ले लिया, आपकी डबल कृपा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इसको छोड़ तो दो। ब्रह्मा जी ने उसको बंधन से छोड़ा। भगवान तो प्रसन्न हो गए और कहा बलि बेटा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद तेरे वंश में तो सब भक्त ही है, क्यों ना हो? आखिर तुम इनके बाबा जो हो, सब भक्त हैं। आज मैं तेरे पोते को, बलि को सुतर लोक का राज्य देता हूं, इसकी जो इच्छा हो वो मांगे। राजा बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक ही वरदान दे दो कि मैं जब भी अपने महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करूं, कहीं बाहर जाऊं तो आपका दर्शन करके ही बाहर जाऊं। भगवान ने कहा अच्छा, अब तेरे महल में 100 दरवाजे हैं, तो मुझे क्या पता कि तुम किस दरवाजे से अंदर जाओगे कि बाहर जाओगे, यानी मैं तुम्हारे घर का चौकीदार बन जाऊं? बलि ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन तू मांगता है तो मैंने दिया। और आज भी राजा बलि के महल में भगवान नारायण 52 रूप में आज भी विराजमान है। अन्य शास्त्रों में कथा आती है कि रावण बलि से युद्ध करने आया, लेकिन 52 भगवान का दर्शन करके वापस चला गया। आज भी विराजमान है राजा बलि के महल में 52 भगवान। लक्ष्मी जी आई और नारायण रूप से भगवान लक्ष्मी जी के साथ चले गए और महाराज
ये वही युग चल रहा है जहां मेरे प्रभु सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, परीक्षित ये वही मनवंतर है जिसमें बलि है इंद्र और गोविंद है उपेंद्र। राजा सत्यवती की कामना के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वेदों की रक्षा की है ग्रीव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे। फिर सुखदेव जी ने बोले, बाल कृष्ण लाल की। अब हम लोग सूर्यवंश में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी ने सूर्यवंश का वर्णन किया है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सर्व वैवस्वत मनु, उनके हुए प्रद्युम्न, वैवस्वत मनु के शर्याद की पुत्री हुई सुकन्या, सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश महाराज एकादशी का पालन बड़े नियम से करते थे। हम सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षा लेने आए, क्योंकि राजा अम्बरीश की निष्ठा, उनकी भक्ति तीनों लोकों में विस्तार से फैल रही थी। दुर्वासा ऋषि को देवताओं ने भेजा परीक्षा के लिए। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने आए, राजा अम्बरीश उसमें पास हो गए और फिर बार बार राजा अम्बरीश को प्रणाम करके चले गए। युगनाश का जन्म हुआ, लेकिन सूर्यवंश में एक विशेषता है, बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता है। और चंद्रवंश में बिना युद्ध के किसी के विवाह नहीं होता। युगनाश के मानधाता हुए मानधाता के मुचकुंद, त्रिबंधन, त्रिशंकु, इन्हीं के वंश में हुए हरिश्चंद्र। बोले हरिश्चंद्र महाराज की, कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। हरिश्चंद्र का दृढ़ विश्वास नहीं डर सकता, सत्य निष्ठा नहीं, सत्य विचार नहीं डर सकते। एक बार उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र को देखा कि मेरे घर में वो पधारे हैं। मैंने स्वप्न में उनको अपना राजपाट सबको दान में दे दिया। सुबह होते हुई विश्वामित्र जी आ गए और स्वप्न को जैसे ही याद दिलाया, राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ विश्वामित्र को दान में दे दिया। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर वन वन भटकने लग गए। कितने कष्ट आए हरिश्चंद्र के जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने सत्य विचारों को नहीं छोड़ा। काशी में जाकर तीनों प्राणी बिक गए, डोम का कार्य किया, पुत्र को सर्प ने डस लिया। कितने कितने अत्याचार हुए, कितनी कितनी परीक्षाएं हुई। आखिर हरिश्चंद्र जी
उन परीक्षाओं में पास हुए। विश्वामित्र ने, अन्य देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हीं के वंश में आ गए हुए सगर के हुए असमंजस के हुए अंशुमान, दिलीप, इन्हीं के वंश में हुए भागीरथ। देखो कितने प्रतापी राजा हुए हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, इस सूर्य वंश में। भागीरथ जो माता गंगा को इस पृथ्वी लोक में लाने के लिए समर्थ हुए। इनके वंश में कई राजाओं ने तपस्या की थी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, घोर तपस्या की, सफल न हो सके। लेकिन जब भागीरथ ने तपस्या की, उनकी तपस्या, उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवती का आगमन हुआ पृथ्वी पर। आज भागीरथी के नाम से गंगा मैया जानी जाती है। बोली भागीरथी गंगा मैया की। एक और राजा हुए खड़वांग के हुए दीर्घबाहु के हुए रघु के नाम पर ही इस कुल में एक रीत चली। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाई। इन्हीं के वंश में हुए अज के हुए महाराज दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की जय। इनके 3 रानियां हैं। महाराज दशरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। कोई संतान भी नहीं है महाराज दशरथ के, 3 रानियां हैं भागवत के अनुसार, किंतु पुत्र नहीं है और चिंता भी नहीं, क्योंकि समस्त अयोध्या वासियों को, प्रजा को वो अपना पुत्र ही मानते हैं, अपनी संतान ही मानते हैं। एक बार कथा आती है, महाराज दशरथ का इतना प्रताप था, इतना ऐश्वर्य था कि इनको देवताओं की सभा में भी बुलाया जाता था। कोई विशेष मंत्रणा करनी होती थी, कोई विशेष निर्णय लेना है तो महाराज दशरथ को बुलाया जाता था। इंद्र की सभा में, देवताओं की सभा में सशरीर महाराज दशरथ जाते थे। इतना ऐश्वर्य था महाराज दशरथ का, इतना प्रताप था। और भजन महादेव के परम भक्त। आज भी रामपेड़ी पे अयोध्या में भोले बाबा का मंदिर है और बड़ा सुंदर स्थान है। कहते हैं वो शिव जी जो शिवलिंग है, वहां महाराज दशरथ रोज नित्य सरयू जी का जल चढ़ाते थे, रोज पूजन अर्चन करते थे। तो परम भक्त है। नारायण की सेवा तो घर में होती ही है, शिव जी की भी आराधना करते हैं। इधर एक बार महाराज दशरथ देवताओं की सभा में गए, विशेष मंत्रणा चल रही थी। सभा संपन्न हुई और महाराज दशरथ वापस आए। जैसे ही, और इंद्र का आधा सिंहासन महाराज दशरथ के लिए सदैव खाली रहता था, उसी सिंहासन पर बैठते थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जैसे ही वापस आए, फिर भूल गए कि अरे मेरे हाथ में माला झोली थी, वो तो वहीं रह गई। तो तत्काल फिर वापस गए। वहां क्या देखते हैं कि जहां सभा लगी थी वहां पर धुलाई हो रही, धुलाई सफाई चल रही है, गाय के गोबर का चौका लगाया जाता है। महाराज दशरथ ने पूछा, अब जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी थे, उनको क्या पता ये कौन है? बोले अभी तो यहाँ सभा लगी थी,
इतनी जल्दी सफाई पवित्रीकरण हो रहा है, क्या बात है। उन सेवकों ने कहा, आपको नहीं पता, यहाँ महाराज दशरथ आए थे अयोध्या से। अब उनके कोई संतान नहीं है ना, तो अब उनके आने से तो अपवित्र हो गई ना सभा, तो इसलिए हम लोग, महाराज का आदेश है कि ये पवित्र होना चाहिए। इस बात को सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी पीड़ा हुई। बोले तो नहीं कुछ बेचारे, वापस आए और मन दुखी रहने लग गया। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। गुरुदेव के पास गए और चरणों को पकड़कर अपनी बात कही, ग्लानि से भर गए और गुरुदेव से अपने मन की बात कही। मुझे चिंता है कि मैं अपने वंश का क्या अंतिम राजा कहलाऊंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, वत्स धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित प्रकट भयहारी। आप सभी लोगों ने राम कथा विस्तार से सुनी है हमारे चैनल पे। यहाँ तो भागवत की कथा है। भागवत की कथा मात्र 1.5 अध्याय में राम कथा, भागवत जी में राम कथा 1.5 अध्याय में है। 1.5 अध्याय में सुखदेव जी ने राम कथा कही है। तो हम लोग कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त में लेंगे, बाकी हम लोग बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव मनाएंगे, मथुरा लीला, फिर गोकुल लीला श्रवण करेंगे। और आज के बाद तो बाल कृष्ण लाल की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करेंगे हम लोग कथा के माध्यम से। गुरुदेव ने समझाया, वत्स धैर्य रखो, तुम्हारे यहाँ स्वयं नारायण आएंगे और 4 रूप लेकर के, 4 पुत्रों के रूप में। त्रिभुवन विदित प्रकट भयहारी। महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन हमको सत्कर्म करने चाहिए, कर्म तो करने चाहिए ना। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हम सब करेंगे, आप व्यवस्था करो, हम तुम्हारे लिए आराधना करेंगे। अब तो महाराज दशरथ तो आनंदित हुए, यज्ञ की व्यवस्था हुई, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हुए और चलो दिया, अपनी रानियों को दे दिया। महाराज दशरथ लेकर आए और अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कहते हैं कैकेयी के हाथ से वो चरू एक चील छीन के ले गई, अनंत आकाश में चली गई। इधर क्या हुआ, अंजना माता है, इनके भी कोई संतान नहीं थी, दुखी थी, एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और उसी वृक्ष की डाली पर वो चील गई, बैठ गई। उस चरू को चोट से खाना चाहती थी कि वो चरू फिसल के माँ अंजनी की गोद में चला गया। माँ अंजनी ने उसे शिव जी का प्रसाद समझ के पा लिया। इसी से इनके यहाँ हनुमान जी का प्राकट्य। बोले हनुमंत लाल की। इधर सुमित्रा के हाथ से वो कैकेयी चरू चील ले गई। कैकेयी माता और कौशल्या माता ने देखा सुमित्रा दुखी है, तो कैकेयी माँ ने, कौशल्या माँ ने, दोनों ने अपने अपने हिस्से से सुमित्रा माँ को खिला दिया। सुमित्रा माँ के आंखों में आंसू आ गए और कहा, माँ आप दोनों ने अपने भाग से मुझे जरूर खिलाया है। यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को, तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित करता हूं।
इसीलिए माता सुमित्रा का जो बड़ा पुत्र लक्ष्मण, वो माता कैकेयी के पुत्र की सेवा में सदैव तत्पर रहा। और शत्रुघ्न जी भरत भैया की सेवा में। ऐसे धीरे धीरे समय आया। नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि आई और शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या मैया के महल में श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, प्रणाम किया, स्तुति गाई। प्रभु ने कहा, माँ आपने तपस्या की थी, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वच्छाय स्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो गए। याद दिलाया, माँ आपने तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी आपने और आपके पति ने मनुष्य रूपा में के रूप में। मैंने तुमसे कहा था कि मांगो क्या चाहिए, तो आपने निर्भीक होके कहा था कि प्रभु मैं आपसे कोई दुराव नहीं करूंगी। मैं ना, एक मेरे मन में विचार है कि चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन करूं दुराव, आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाए। मेरे पति ने भी यही वरदान मांगा था। और प्रभु मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पुत्र हो, ये भाव तो सदा रहे, लेकिन मैं इस बात को भूलूं नहीं कि आप नारायण हैं, आप भगवान, इस बात को मैं न भूलूं। प्रभु ने कहा, आपको याद है माँ, आपने तपस्या की थी, मैं आ गया। कौशल्या मैया ने कहा, मैंने आपसे पुत्र बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिता से बन के पधारे। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के काहे को आए? ये कपड़े पहन के कोई बालक आता है क्या? भगवान ने कहा, माँ मैं जहाँ जाता हूँ वैसे ही जाता हूँ, आप मुझे पुत्र कहो, मैं आपको मैया कह दूंगा। माँ ने कहा, मुझे बाल लीलाएं करनी है प्रभु, बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। माँ दरवाजा खोलो, बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं। माँ ने कहा, अच्छा लोग क्या कहेंगे कि बालक ने जन्म लिया है, ये चार भुजा लेकर के काहे को है? 4 भुजा वाला कोई बालक होता है? 2 भुजाएं हटा दो। तो 2 भुजाओं को हटा दिया। मैया अब तो खोलो। नहीं, अभी शंख चक्र गदा पद्म ये कैसे? उनको भी भगवान ने हटा दिया। मैया अब तो दरवाजा खोलो ना। माँ ने कहा, देखो दरवाजा खोलो, लोग क्या कहेंगे कि कपड़े पहन करके बालक ने जन्म लिया है। मैया अब तो मेरे कपड़े भी निकलवाएगी और छोटे से बालक बन जाओ। छोटे से बालक बन गए प्रभु, कपड़े आप छोटे बन गए तो कपड़े निकाल दिए मैया के सामने। मैया ने पालने में सुला दिया। मैया अब तो दरवाजा खोलो, देखो सब भक्त मेरे दर्शन की अभिलाषा में बैठे हैं। माँ ने कहा, अच्छा कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तुम तो बूढ़े बाबा जैसे सो रहे हो। और भगवान रोने लग गए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहि बहुरूपा। भगवान रोने लग गए। माँ ने दरवाजा खोला। अब तो अयोध्या में खुशी की लहर छा गई।
दासियां दौड़ती दौड़ती गई महाराज के महल में। कहा महाराज महारानी कौशल्या ने एक सुंदर सांवले स्वरूप वाले बालक को जन्म दिया है। दूसरी ओर दो दासियां दौड़ती दौड़ती आ रही, महाराज महारानी कैकेयी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। तीसरी ओर से दो सेविकाएं दौड़ती आती हैं, महाराज सुमित्रा मैया ने भी दो बालकों को जन्म दिया है, गौर वर्ण है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। चारों बालकों का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हुए, और फिर मास दिवस बहा दिवस पुनि मरम न जाने। एक दिन 1 महीने का हो गया महाराज। इस मरम को कोई नहीं जान पाया। पूरी अयोध्या में बधाई गाई जा रही, बधाई बांटी जा रही, बधाई ली जा रही, लेकिन यहाँ पर सब प्रसन्न है। एक ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है। कौन है? वो है चंद्रदेव। प्रभु राम ने इशारे से पूछा, क्यों दुखी हो? पूरी अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है, सब नाच रहे, गा रहे, देवता भी गान कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भेष बदल बदल के आ रहे हैं अयोध्या में, और तुम दुखी हो क्यों? चंद्रदेव ने कहा, प्रभु जले पे नमक मत डालो। एक तो आप सूर्य वंश में आए और दिन के ठीक 12 बजे आए, ये सूर्य हटता ही नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ा खिसक जाओ, हमको भी दर्शन करने दो, तो खिसकता ही नहीं। भगवान ने कहा, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा, तब खुद दर्शन करना तुम। और देखो, इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। बोलो राधे। इसलिए राम जी का अवतार हुआ दिन के ठीक 12 बजे, और मेरे प्रभु श्री कृष्ण का ठीक 12 बजे रात में। महाराज, लेकिन एक काम कर सकता हूं, अब तुम दुखी मत हो। चंद्रमा ने कहा, तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मैं ऐसे रोता रहूंगा, मरता रहूंगा आपके दर्शन के बिना। एक काम कर सकता हूँ, सुनो, जो मेरा नाम लेंगे ना, मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लेंगे। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या? रामचंद्र। इधर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। शिव जी दर्शन करने आए हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो शिव जी तो दर्शन करने आते हैं। भेष बनाकर आए हैं। शंकराचार्य जी, काकभूषुंडी जी साथ में आए, और फिर प्रभु का दर्शन किया है, आह्लादित हुए, आनंदित हुए। मैया ने पूछा कि मेरे पुत्र के भाग्य की रेखाओं को बताओ, हाथ हस्त रेखाएं देख के बताओ ना। सब कुछ बताया प्रभु ने। और जैसे ही माँ ने पूछा, विवाह के बाद में इनको राजपाट कब मिलेगा, राज तिलक की क्या स्थिति है, और आगे की बात वनगमन की यदि भोले बाबा बताते तो मैया थोड़ी दुखी हो जाती। इसलिए कहा, माँ मैं फिर कभी आऊंगा, फिर बताऊंगा। अभी ना बालक की रेखाएं थोड़ा बहुत छोटी महीन होती हैं, तो अभी वो रेखा बनी नहीं है,
फिर मैं आऊंगा। और उस बात को टाल दिया। शंकर भगवान आनंदित हुए, चले गए। चारों भाइयों का लालन पालन साथ में हुआ। विद्यालय गए, विद्या ग्रहण की, अनेक विद्याएं सीखी हैं। चारों भाई साथ में खेलते हैं। देखो भरत जी का स्वभाव कैसा है। भरत जी का स्वभाव राम जी जैसा है, बिल्कुल राम जी जैसा। भरत जी राम जी की फोटोकॉपी है, बड़े सरल है। खेल खेल में खेल होता, कहते हैं राम जी का मन होता खेलने का। कोई खेल खेलते हैं तो दो पार्टी होना आवश्यक है। इधर क्या होता है, राम जी की तरफ लक्ष्मण भैया आ जाते। लक्ष्मण भैया आए और सारे मित्र अयोध्यावासी जो भी बाल गोपाल है सब राम जी की तरफ आ जाते, सब राम जी की तरफ हो गए। भरत भैया अकेले पड़ जाते। देखो सब राम जी की तरफ आ जाते तो राम जी दुखी हो जाते। राम जी सोचते अब सब मेरी ओर आ गए तो खेल कैसे प्रारंभ होगा। बहुत प्रेम करते हैं सब राम जी से, सब करते हैं। जैसे दुखी देखते तो भरत भैया अकेले हो जाते, मैं सामने रहूं। राम जी के साथ में भरत भैया कभी नहीं रहते, सामने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे राम जी का दर्शन होता रहे। खेल में भी सामने रहेंगे, अपने प्रभु का दर्शन करते रहेंगे। और राम जी होते तो फिर शत्रुघ्न भी आ जाते, और शत्रुघ्न आते तो उनके सखा, भरत भैया के सखा, सब भरत भैया के साथ में आ जाते। ऐसे फिर खेल होता है कि राम जी का हमें सामने से दर्शन होता रहेगा। उनके समीप जाएंगे तो दर्शन थोड़ी ना, बराबर पे कहाँ दर्शन हो पाएगा, सामने से दर्शन होता है। ऐसे खेलते हैं, बड़े आनंद लेते हैं। कभी फल तोड़ने जाते हैं, कभी अनेक खेल खेलते हैं प्रभु अपने भाइयों के साथ में। एक बार विश्वामित्र के मन में चिंता व्यापी। विश्वामित्राध्वरे मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मण सैवता नरित पुंगवः। ये विश्वामित्र के यज्ञ को मारीच, सुबाहु आदि निशाचर, ताड़का सब यज्ञ में बाधाएं करते हैं। इस बात की चिंता को लेकर महाराज दशरथ के पास में विश्वामित्र जी आए और कहा, महाराजन हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों पुत्रों को हमें दे दो। राम लक्ष्मण सहित दोनों भाइयों को दे दो, लक्ष्मण सहित राम को दे दो। इस बात को सुनते ही दशरथ महाराज व्याकुल हो गए और कहा, आपने विचार करके नहीं कहा। राम लक्ष्मण मेरी दोनों आंखें हैं, चारों भाई मेरे नेत्र हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ। और राम तो मेरे प्राण है, राम को मैं कैसे दे सकता हूँ। विकल हो गए महाराज दशरथ। फिर गुरु वशिष्ठ ने इनको समझाया, बहु प्रकार समझाया। कहते हैं बहु प्रकार का अर्थ, बहु माने बहुत प्रकार से समझाया, नहीं माने तो बहु प्रकार, यानी फिर बहु विधि समझाया। क्या कि इनको जाने दो, वहां से आएंगे ना तो वहां से बहु लेकर आएंगे, जाने दो। दशरथ महाराज ने गुरु की आज्ञा मानकर कहा, कोई बात नहीं, यदि आप ले जाना चाहते हैं तो मैंने मना थोड़ी ना किया है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर लक्ष्मण जी, राम जी माता की आज्ञा लेकर
माता कौशल्या तो थाली सजा के बैठी थी, क्योंकि भोले बाबा आए थे ना बचपन में, तो कहे गए थे कि एक दाढ़ी वाले बाबा आएंगे, तुम्हारे पुत्र राम को लेकर जाएंगे, भेज देना। फिर वहां से आएंगे ना पल्ली तरफ से, तो बहू लेकर आएंगे। तो माता कौशल्या तो इस विचार में ही थी कि मेरा पुत्र जा रहा है ना, तो वहां से बहू लेने जा रहा है, बहू लेकर आएगा। आरती उतारी, आशीर्वाद दिया माता कौशल्या ने, और फिर राम लक्ष्मण को लेकर जैसे ही आगे बढ़े, तो तब ताड़का क्रोध कर आई। जैसे ही काली काली घटाएं छा गईं, तूफान चलने लग गया, बड़ा विशाल विकराल स्वरूप हो गया। विश्वामित्र ने कहा, राम यही ताड़का है, देखो ताड़का आ रही, देखो ताड़का आ रही है। एक बार तो राम लक्ष्मण ने कहा, इन बाबा को थोड़ी लीलाएं दिखाएं। और दोनों भाई गए, विश्वामित्र की भुजाओं को पकड़ लिया, किसी ने कमर पकड़ ली, बाबा मुझे बचाओ, बाबा बचाओ, देखो ये हम डर लग रहा है, कौन है, ये ताड़का कहाँ से आ गई। विश्वामित्र ने कहा, देखो हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए इनको लेकर आए हैं, और ये खुद ही डर रहे, हमारे यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे। विश्वामित्र ने सोचा, जब मैं यज्ञ में बैठता हूँ तब ये बाधाएं निशाचर करते हैं, अभी तो मैं सामर्थ्यवान हूँ। और मैं विचार करने लग गए कि इन बालकों से कुछ नहीं होगा, बालक है, ऐसा तो नहीं जो मुझसे भूल हुई है कि ये नारायण का अवतार है, कल ना इनको हम अयोध्या छोड़ाएंगे, कुछ खिला पिला करके कल छोड़ाएंगे। इतना करते करते और बाबा जैसे ही पलक झपकाए, वैसे ही भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। और फिर विश्वामित्र के संशय की निवृत्ति हुई। अजीब अजीब लीलाएं करते हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में। हाँ, कभी कहते गंगा जी के पास गए, विश्वामित्र से, बाबा ये कौन सी नदी है। विश्वामित्र जी सोचते हैं, अच्छा कैसी लीलाएं करते हैं, इन्हीं के चरणों से ये गंगा जी निकली है, और हमसे पूछते हैं कौन सी नदी। कभी कमल तोड़ने के बहाने सरोवर में कूद जाते हैं दोनों भाई। विश्वामित्र समझ गए लीलाएं कर रहे हैं हमसे। कहा, प्रभु ये लीलाएं मत करो, जिस कार्य के हेतु आपने अवतार लिया है वो कार्य करें। फिर यज्ञ की रक्षा की, मारीच सुबाहु आदि का उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक पत्र आया है जनकपुर से। उस पत्र को विश्वामित्र जी पढ़ रहे थे। राम जी आए, पूछा, गुरुदेव ये निमंत्रण पत्रिका कहाँ से है। बोले, जनक जी की पुत्री जानकी, उनका स्वयंवर है, वहां चलना है। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुर जा रहे हैं। रास्ते में एक विचित्र दृश्य देखा। एक कोई शिला पड़ी है। इस राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसा स्थान है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग यज्ञ करते होंगे, हवन करते होंगे, भजन करते होंगे। विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई। और बीच मार्ग में ये शिला कैसी है जो स्त्री के आकार की है। विश्वामित्र ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस। देखो ये
गौतम नारी है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये अपने पति के श्राप से शिला बनी है और आपके चरणों की रज चाहती है। आपके चरणों की रज चाहती है। कारण यह है कि गौतम नारी बहुत सुंदर थी, इसीलिए इनके पिता ने और इंद्र इनके ऊपर कुदृष्टि रखते थे, विवाह करना चाहते थे। लेकिन इंद्र भोगी है, इसलिए इनके पिता ने इंद्र को अपनी कन्या नहीं दी, गौतम ऋषि को दी, एक ऋषि को अपनी कन्या दी। कुछ आकर्षण अहिल्या का भी इंद्र के प्रति था, लेकिन विवाह तो गौतम ऋषि के साथ में हुआ। पत्नी व्रत धर्म का पालन किया कि पत्नी का क्या धर्म होता है पति के प्रति। पति ही बड़ी ही पतिव्रता थी। एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया। गौतम ऋषि स्नान करने गए, सोचा कि सुबह हो गई, अर्धरात्रि में स्नान करने गए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या ने गौतम ऋषि समझा और उनके संपर्क में आ गई। कुछ वो समझ भी गई मगर इनकार नहीं किया। इस बात को जैसे ही पता चला तो इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने कि तुम शिला बन जाओ। तब से इसी मार्ग पर ये गौतम ऋषि पड़ी है। प्रार्थना की, याचना की, फिर बाद में गौतम ऋषि को थोड़ा पश्चाताप भी हुआ कि मैंने श्राप दे दिया। उपाय भी बताया कि इसी मार्ग से राम जी आएंगे, उनके चरणों की रज तुमको मिलेगी, फिर तुम मेरे पति लोग अपने मेरे पास में आ जाओगे, पति लोग को आ जाना। तो आज वो समय आ गया है प्रभु, आपके चरणों की रज चाहती है। लेकिन राम जी ने कहा, एक स्त्री और ऋषि पत्नी, महाराज मैं अपने चरणों की रज इसको कैसे दे सकता। मेरे वंश में तो स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। कोई भी स्त्री हो, कोई भी कन्या हमारे वंश में आए तो हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं। इतनी ऋषि पत्नी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बार बार विश्वामित्र ने कहा, प्रभु आपके चरणों की रज से ही अपने श्राप से मुक्त हो सकते। जैसे ही प्रभु ने थोड़ा सा चरण उठाया, पवन देव ने थोड़ी सहायता की और वो रज उड़कर जैसे ही अहिल्या के उस शल्या पर पड़ी तो शल्या से अहिल्या बन गई और पति लोग को चली गई। बोलो अहिल्या मैया की। आगे प्रभु जनकपुर की ओर जाते हैं। महाराज जनक को जब पता चली तो वो विश्वामित्र का स्वागत करने आए। राम जी के स्वरूप को देखकर बस निहारते ही रह गए। दोनों राजकुमारों को देखा और पूछा कि ये कौन है, ये राजकुमार कौन है गुरुदेव। विश्वामित्र ने परिचय दिया, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम लक्ष्मण, हमारे यज्ञ की रक्षा हेतु आए हैं। जनक महाराज ने जैसे ही सुना, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या हुई महाराज दशरथ से। क्या इतनी सुंदर स्वरूप वाले, इतना सुंदर इनका स्वरूप है,
ये हमारे घर में पुत्र बन के क्यों नहीं? आखिर मैं ज्ञान में और आगे दशरथ महाराज से तो कुछ बड़ा ही हूँ। भजन में भी यज्ञ आदि भी करवाते हैं, इतनी भी पाठशालाएं। थोड़ा ऐसा लगा उनको कि मेरी भक्ति में कौन सी त्रुटि आ गई जो भगवान मेरे यहाँ ये पुत्र बनकर नहीं आए। पुत्र नहीं तो ये मेरे विद्यालय में शिक्षा ही ग्रहण करते, कम से कम मैं इनका गुरु ही बन जाता, यही सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। ऐसा नहीं तो कम से कम ये हमारी पुत्री के पति बन जाए, हमारे जमाई बन जाए। लेकिन मैंने तो संकल्प ले लिया है कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब क्या करूं? खैर, जनक महाराज ने विश्वामित्र से कहा, महाराज आप तो संत हैं, आप तो कहीं भी रह जाएंगे, लेकिन ये राजकुमार हैं, इनके रहने की, इनकी व्यवस्था हमारे महल में होनी चाहिए। अपने महल में लेकर गए और बड़ा ही सुंदर महल है, जिसको माता जानकी रहती है। अपनी पुत्री जानकी से कहा, बेटी इसमें माँ अयोध्या से तो राजकुमार है, उसमें रुकेंगे, तुम अपनी माँ के महल में रह जाओ। उस महल में राम लक्ष्मण ने विश्राम किया। सुबह होते ही गुरुदेव की सेवा में गए, पुष्प वाटिका गए, आदि आदि प्रसंग है। वहां पर माता जानकी का दर्शन किया। माता जानकी ने भी प्रभु श्री राम का दर्शन किया। कितनी मर्यादा है। और फिर कात्यायनी माता से प्रार्थना की कि माँ, जय जय गिरिवर राज कुश किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता। देखो, मैया ने जैसे ही प्रार्थना की तो मुस्कुराई, हंसी और बोली, आशीर्वाद मिल गया माँ को। और मैया घर आई, सारी बात निष्कपट होकर माँ को बता दी कि वो राजकुमार आए थे, उनका दर्शन करने लग गई थी, इसलिए विलंब हो गया। इधर मेरे प्रभु फूल लेने गए थे, पुष्प लेने, पुष्प वाटिका से। गुरुदेव ने पूछा तो प्रभु ने भी स्पष्ट बता दिया कि वो जनक नंदिनी आई थी, उनका थोड़ा दर्शन करने लग गए थे। गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे, तुम्हारे मनोरथ। दोनों लोगों ने दर्शन किया था, राम लक्ष्मण ने, राम जी ने माता जानकी का, लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी का। साथ में तो थी, अष्ट सखियों में उर्मिला जी भी थी। तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद मिला। भगवान ने नगर दर्शन किया, नगरवासियों को अपना दर्शन दिया। अनेकों कथाएं हैं, स्वयंवर हुआ, सब राजाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन तिल भर भी कोई उस धनुष को उठा नहीं सका। गुरु जी की आज्ञा हुई, प्रभु श्री राम उठे और उस धनुष को प्रणाम किया, और जैसे ही पलक झपकी, धनुष को प्रभु ने उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी और टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और फिर माता जानकी ने वरमाला पहनाई, कुछ विरोध भी किया जो राजा थे। आखिर फिर लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, सब चले गए। इधर अयोध्या में सूचना हुई,
परशुराम जी आए। थोड़ी मीठी नोक-झोंक हुई लक्ष्मण जी के साथ में। प्रभु का दर्शन किया और चले गए। जान गए कि ये तो प्रभु है, प्रभु ने अवतार लिया है, मेरे नाथ ने अवतार लिया है, इनसे कोई भूल कैसे हो सकती है। प्रणाम किया बार बार और प्रभु ने अपने सीने में भृगु जी की लात को भी दिखाया। चले गए। इधर अयोध्या में सूचना गई। महाराज दशरथ ने भरत, शत्रुघ्न तीनों माताओं को ये सूचना दी। कैकेयी माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नाचने लगी, मेरे राम का विवाह हो रहा है, मेरे राम दूल्हा बने हैं। आनंदित हुई, आह्लादित हुई। तीनों माताएं नाच रही हैं। देखो, बारात आई और फिर यहाँ पर गुरुजनों ने एक विचार किया कि इधर भी 4 पुत्रियां हैं, उधर भी 4 पुत्र हैं। जनक महाराज के 2 पुत्री हैं, माता जानकी और उर्मिला। इनके छोटे भाई हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह एक साथ ही कर दिया जाए। तो चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों के साथ एक साथ में एक ही मुहूर्त में हुआ। विवाह होने के बाद बारात जैसे ही विदा की ओर जाती है, जनक महाराज बार बार कहते हैं थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़े दिनों के लिए और अवसर दे दो सेवा करने का। लेकिन महाराज दशरथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं अयोध्या में इस समय कोई नहीं है, हमको जाना ही होगा। फिर जनक महाराज को समझाया। विदा की रस्म हुई। जैसे ही जानकी जी की डोली के पास जाते हैं महाराज जनक, अपनी धैर्य की मर्यादा को खो देते हैं, विकल होके होने लगते हैं। माता जानकी बड़ी सरल है, सीधी है, फूलों से भी कोमल है। और फिर महाराज जनक ने माता जानकी को, पुत्रियों को विदा किया। महाराज दशरथ ने समझाया। इधर बारात आई। तीनों माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया। पराग बिछवाए थे माता कैकेयी ने माता जानकी के स्वागत में। कमल के पराग बिछाए थे। क्यों? जानती थी, उन्होंने सुना था कि जानकी बड़ी कोमल है, उन्होंने कभी पृथ्वी पर कदम नहीं रखा, पराग बिछवाए थे। लेकिन फिर भी माता जानकी के होंठ सूखने लग गए। पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारे होंठ क्यों सूख रहे हैं, कोई कष्ट है? माँ, मुझे पराग चुभते हैं और ये जो नारियां हैं ना नगर की, ये हमको घूर रही, देख रही हैं, इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। माताओं ने अपने पल्लू से माता जानकी को छिपा लिया, गोद में उठा लिया। माता कैकेयी ने कनक भवन दिया था उपहार, मुंह दिखाई माता जानकी को। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, खूब उत्सव मनाए गए। जब राज तिलक की बात आई तो देवताओं से नहीं रहा गया। सरस्वती जी से कहा, तुम बुद्धि बिगाड़ो किसी न किसी की। तो मंथरा के द्वारा कैकेयी माता के मन में कुछ ऐसा डाला गया और
हुआ तो सब प्रभु की लीला से है। सारी लीलाएं प्रभु की इच्छा से ही हुई। कहते हैं एक बार राम जी 8-9 वर्ष के होंगे, उस समय की बात है। माता कैकेयी राम जी को बहुत प्रेम करती थी। भरत की अपेक्षा राम को बहुत प्रेम करती थी। अपने महल में सुलाती, अपने महल में खिलाती, अपने हाथों से सारी सेवा करती थी कैकेयी मैया। अपने पुत्र भरत तो कई कई महीने ननिहाल में रहते थे, लेकिन राम को कभी नहीं जाने देती थी। कहती थी राम मेरे जीवन का आधार है, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। राम को कभी ननिहाल नहीं जाने दिया, इतना प्रेम करती थी कैकेयी। आज 8 या 9 वर्ष की उम्र थी। आज करुणामयी माँ ने दूध भात बनाया और राम को खिला रही थी। अपने गोद में बैठा लिया और एक ग्रास खिलाया, दूसरा ग्रास जैसे ही खिलाने लगी, राम ने हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ आप मुझे बहुत प्रेम करती हो ना। कैकेयी ने कहा, मेरे जीवन में राम के सिवा और है ही कौन। राम तो मेरे जीवन का आधार है, मेरा प्राण है, मेरा राज दुलारा है। तू ही तो मेरा सब कुछ है। राम जी ने कहा कि मेरे पुत्र को कुछ चाहिए तो दे भी दो। माँ ने कहा, तुझे क्या चाहिए, बोल ना। तू अपने नन्हे से मुख से बोल तो सही, तुझे बोलने में देर होगी। तेरी माँ कैकेयी देने में देर नहीं करेगी, बोल ना तुझे क्या चाहिए। राम ने कहा, माँ सोच लो, यदि आपने मुझे वो दे दिया जो मैं मांगना चाहता हूं, तो आपका अपयश होगा। माता ने कहा, मुझे यश नहीं चाहिए, मेरा राम प्रसन्न रहे। माँ यदि मैंने मांगा और आपने दे दिया तो आपकी अपकीर्ति होगी, आपके नाम पर कोई नाम नहीं रखेगा अपनी पुत्रियों का। माता ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपकीर्ति मिले तो मिलती रहे, मेरे नाम को भी कोई कलंकित करे तो करता रहे, मेरा राम प्रसन्न रहे, मेरा राम खुश रहे। तू बोल तुझे क्या चाहिए। माँ यदि मैंने, पहले तू मेरी कसम खा, कसम खा कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी 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 और किसी को नहीं कहोगी। कैकेयी माँ ने कहा, ले कसम भी खा ली, दूंगी 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 और किसी से नहीं कहूंगी, मेरा राम प्रसन्न रहे। बोल तुझे क्या चाहिए। राम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, कैसी माँ है, जानना भी नहीं चाहती कि मैं क्या मांगना चाहता हूं, मेरी कसम भी खा ली। माँ यदि आज मुझे तुमने वो दे दिया जो मैं मांगना चाहता हूं, तो आपको वैधव्य भी देखना पड़ सकता है। बस ये बात सुनते ही माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। 2 मिनट मौन हो गई माँ, क्योंकि कोई भी भारत की नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, इस रूप में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी राम की प्रसन्नता के लिए माँ बोली, राम मुझे ये भी मंजूर है, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं वैधव्य रूप में भी रह जाऊंगी। तू बोल तुझे क्या चाहिए। राम ने कहा, माँ एक समय आएगा जब मेरा विवाह हो जाएगा, राज तिलक की तैयारी चल रही होगी, उस समय आप पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लें।
इतना सुनते ही माता कैकेयी पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई और रोते हुए बोली, राम, मैं ये नहीं दे सकती। तुझे मेरे प्राण चाहिए तो ले ले। देख, तूने मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मेरे नाम को कोई कलंकित करे वो भी मैं सह लूंगी। देखो, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं वैधव्य रूप भी धारण कर लूंगी, लेकिन मेरा राम 14 वर्षों के लिए मेरे नेत्रों से दूर चला जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। राम, ये वचन मुझसे वापस ले ले, मैं ये नहीं दे सकती। राम ने कहा, माँ, तूने मेरी कसम खाई है कि दूंगी 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 और किसी से नहीं कहूंगी। देखो माँ, अगर तुमने ये वरदान पिताजी से नहीं मांगा, क्योंकि तुम्हारे 2 वरदान पिताजी के पास में सुरक्षित हैं, जब आप उन्हें बचा कर लाएं। तो अगर आप पिताजी से वरदान नहीं मांगोगे तो हजारों वर्षों से बैठी मार्ग पर सबरी मेरा जो इंतजार कर रही है, सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे। उसको दर्शन देना। वन में हजारों साधु संत मेरी तपस्या कर करके अपने शरीर को त्याग चुके हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में है माँ। और कितने असुर है, उनका उद्धार करना है माँ, जिनके उद्धार के लिए मेरा जन्म हुआ है माँ। सबको उद्धार करना है, सबका कल्याण करना है, इसलिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा माँ। आगे की लीलाएं कैसे होंगी ये आप ही कर सकती हो माँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उस दिन से मानो अपने हृदय पर पत्थर लगा लिया और राम से दूर रहने लग गई, राम से थोड़ी दूरी बनाने लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं ये 2 वरदान मांगूं तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो जाए, इस कलेजे के टुकड़े हो जाए, मैं अपने आप को संभाल ना पाऊं। मैं 2 वरदान में, 1 वरदान में राम को वनवास कैसे मांग सकती हूँ। आज वो समय आया, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, राम का राज्याभिषेक होना है, लेकिन माता कैकेयी ने राम की प्रसन्नता के लिए आज 2 वरदान मांगे। उनमें से 1 वरदान भरत को राज्याभिषेक, दूसरा वरदान, क्योंकि भरत ऐसे थे, यदि भरत उस समय होते तो ये लीला होना असंभव था, इसलिए भरत को राज्याभिषेक। भरत तो उस समय ननिहाल में थे, प्रभु ने उसी समय ये लीला की। दूसरे वरदान में 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही अयोध्यावासी गालियां देने लग गए कैकेयी को, बहुत कुछ भला बुरा बोलने लग गए। कहते हैं राम जी के साथ में लक्ष्मण जी, माता जानकी भी गए साथ में, सुमंत्र जी छोड़ने गए थे, समस्त अवधवासी साथ में गए। तमसा नदी के किनारे प्रभु ने सबको सोता हुआ छोड़ दिया। आगे की यात्रा की, श्रृंगबेरपुर गए, निषाद राज से मित्रता हुई, केवट ने पार लगाया। इधर सुमंत्र जी ने जैसे ही राम को भेज कर आए, महाराज दशरथ ने कहा था कि तुम 2-4 दिन इनको
वन में घुमा कर ले आना, नहीं तो जानकी को तो लेके आना, मैं उसी को देखकर जी लूंगा। आज सुमंत्र जी अकेले आए। दशरथ महाराज ने अपने जीवन की सारी घटनाएं कौशल्या मैया को सुनाई, श्रवण कुमार का प्रसंग सुनाया। उनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, और फिर राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कहते हुए दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अयोध्या में कोहराम मच गया, हजारों गालियां मिलने लग गई कैकेयी को। भरत जी को बुलाया गया, सारी क्रियाएं हुई दशरथ महाराज की, और फिर इधर प्रभु समस्त संतों को दर्शन देते हुए आगे की यात्रा कर रहे हैं। प्रयागराज गए, गंगा माँ की पूजा की माता जानकी ने, अत्रि मुनि के आश्रम गए, अनुसुईया माता ने सुंदर सुंदर उपदेश किए हैं। भगवान सबको आनंदित करते हुए आगे बढ़े। चित्रकूट में प्रभु छा गए, चित्रकूट में रहे। इधर भरत जी भगवान को मनाने गए समस्त अवधवासियों को लेकर, लेकिन प्रभु ने भरत को समझाया। भरत जी भगवान की पादुकाएं लेकर आए हैं। अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान किया, और फिर नंदीग्राम में पलकल वस्त्र धारण करके, एक साधु संत का वेश धारण करके नंदीग्राम में भरत जी निवास किया। बड़ा विचित्र जीवन है। राम ने 14 वर्षों तक वन में रहे, वन में दुख पाए, और भरत जी नंदीग्राम में रहे, सारे सुखों को त्याग दिया। 14 वर्षों तक एक एक पल, एक एक दिन अवधवासियों ने राम के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में बिताया। 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने शरीर को नहीं त्यागा। राम की प्रतीक्षा में किसी का जन्म भी नहीं हुआ और किसी की मृत्यु भी नहीं। ऐसा त्यागी जीवन अवधवासियों का। इधर चित्रकूट में भगवान रहे। अब चित्रकूट में पता चल गया था कि भगवान यहाँ है, तो छिप छिप कर अयोध्यावासी दर्शन करने जाते थे। इधर जनकपुर से भी लोग आ जाते। भगवान ने वो स्थान भी छोड़ दिया। माता जानकी का हरण हुआ। शूर्पणखा आई थी, उसको दंड दिया लक्ष्मण जी ने, जिसकी वो अधिकार नहीं थी। युद्ध का बीज बो गया। भगवान ने लीला की, जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया। तुम पावक में करो निवासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। और छाया अपने साथ में रखी। छाया को ही रावण ले गया था। फिर तो भगवान ने समस्त राक्षसों का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया। विभीषण की शरणागति हुई थी, विभीषण का राज्याभिषेक किया। आदि आदि प्रसंग है। हनुमान जी से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई। राम कथा में तो बड़े विस्तार से प्रसंग है। सुदेव जी ने संक्षिप्त राम कथा कही, और फिर भगवान समस्त वानरों की सेना लेकर अवध आए। हनुमान जी ने सूचना दी। इधर भरत जी अपनी चिता सजा चुके थे। आज 14 वर्ष हो गए थे। आज अंतिम दिन था। आज मेरे प्रभु यदि ना आए तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। चित्रकूट में कह कर आए थे कि 14 वर्षों में यदि एक दिन विश्रा हुआ, ज्यादा हुआ, तो तुम्हारा भरत मिलेगा नहीं प्रभु।
आज 14 वर्ष हो गए, आखिरी दिन है। जैसे ही हनुमान जी ने सूचना दी कि प्रभु आ रहे हैं, वनवासी तो नाचने लग गए। भरत भैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समस्त नदियों को जल मंगाया गया, भगवान का विमान आया, समस्त बंदरों की सेना, हाँ महाराज, सब अयोध्या में आए, प्रसन्न है। सब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, वल्कल वस्त्र भगवान ने उतारे, जड़ूले भगवान के खोले गए। तीनों भाइयों ने मिलकर भगवान के जड़ूले खोले, फिर भरत जी के जड़ूले राम जी ने खोले। कैसा दृश्य! तीनों माताओं से भगवान मिले, समस्त अवधवासियों से मिले, नदियों को जल मंगाया गया, अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। अवधि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, मंगल बधाई गाई गई। कहते हैं 13,000 वर्षों तक भगवान ने राज्य किया। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए, ऐसी कथा आती है। 2-2 पुत्र चारों भाइयों के हुए और फिर समय आया, समस्त अवधवासियों को लेकर प्रभु श्री राम साकेत धाम को पधार गए। बोले रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम राम नाम की भक्ति का प्रचार करो, और हनुमान जी गए भी नहीं, मैं तो यहीं पर रहकर राम कथा सुनूंगा और कहूंगा। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप रहेगा। ऐसा आशीष मिला हनुमान जी को। तो कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। आइए कुछ क्षण हनुमान जी की वंदना कर ले हम लोग। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आगे सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया है। चंद्रवंश के में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, सत्यायु, सुतायु, रय, जय, विजय। आगे बड़े प्रतापी राजा हुए रंतिदेव, रंतिदेव के हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए देवमीड़, देवमीड़ की 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी पत्नी के सूरसेन आदि। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम 9 नंद कहते हैं, उन्हीं में नंद बाबा है। और सूरसेन के वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी और मौन हो गए। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, देवकी के गर्भ से अवतार लिया, और गोकुल में ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, नंदगांव में ये लीला की, द्वारिका में ये लीला की, और फिर धाम को चले गए, शांत हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्या कृष्ण कथा हो गई? बोले हो तो गई महाराज, ने विस्तार से सुनिए। आपने राम कथा सुनाई, सूर्यवंश का वर्णन किया, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, मैंने सब कुछ सुना, लेकिन मेरे गोविंद की कथा, जिन प्रभु के आशीर्वाद से, उनके संग से मेरे बाबाओं ने महाभारत
इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर ली मेरे बाबाओं ने। उनकी कथा मैं संक्षिप्त में कैसे सुनूं, विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो मथुरा के एक राजा हैं सूरसेन, इनका एक पुत्र हुआ, उसके ऊपर द्रुमिल नाम की राक्षस की छाया पड़ गई। तो पंडितों ने कहा, महाराज ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये बड़ा दुष्ट होगा, इसलिए इसका त्याग कर दो। सूरसेन उग्रसेन ने उस पुत्र को लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। इधर शौरी गांव के राजा हैं सूरसेन। सूरसेन ने उस बालक को देखा, अपने घर ले आए। इनके पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी के साथ में लालन पालन हुआ। नारद जी के द्वारा पता चला कंस को कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं, मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूं। वन में गया, तपस्या की, शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी ने वरदान दे दिया, मांगो क्या चाहिए, ऐसा वरदान दे दो कि मैं मरूं कभी नहीं। शिव जी ने कहा, यह तो असंभव है। फिर मेरी तपस्या तो व्यर्थ चली गई? नहीं, ये धनुष ले जाओ, शिवाय नारायण के इसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो इसे तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। धनुष लेकर आया, बड़ी भारी सेना इकट्ठा कर ली, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, और मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी। महाराज त्राही त्राही हो गया पूरा ब्रजमंडल। पिताजी ने रोकने का प्रयास किया, पिताजी को जेल में बंद कर दिया। चाचा जी ने विरोध किया, चाचा जी को जेल में बंद कर दिया। लेकिन अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। 7 बहनें हैं देवकी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी। तो 6 का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। 7वीं बहन का विवाह भी बड़ी धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में किया। पिताजी और चाचा जी को जेल से छोड़ दिया, कन्यादान कर दो, इच्छा हो तो। पिताजी और चाचा जी ने खूब धन दिया, देवक महाराज ने खूब धन दिया, खूब दहेज दिया वसुदेव जी को। अपनी पुत्री को धूमधाम से विवाह हुआ। इतना प्रेम करता था कंस कि अपनी बहन का रथ स्वयं हाँक कर ले जा रहा था। मैं हाँकूंगा, मेरी बहन मेरी लाडली बहन है। लेकिन आकाशवाणी हो गई, रे मूर्ख कंस, जिस देवकी का रथ तू अपने हाथ से हाँक के ले जा रहा है, इसी की अष्टम संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनते ही महाराज कंस की तो भाव भंगिमा ही बदल गई। रथ से कूदा, देवकी के केसों को पकड़ लिया, तलवार निकाली और मारना चाहता था। लेकिन वसुदेव जी ने रोका, समझाने का प्रयास किया, मगर उपदेश मत करो, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा, बचोगे तो तब भी नहीं। मृत्यु तो हमारी सगी बहन है, हमारे साथ में ही जन्म लेती है। कंस, जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं है, इसके संतानों से खतरा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की जितनी भी संतानें जन्म लेंगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा। जितनी भी शर्तें मनवाता रहा वसुदेव जी मानते रहे, हाँ करते रहे। सोचा आज देवकी को बचाना बहुत आवश्यक है।
जब तक 8 संतान न जन्म ले ले तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। मान गए, बेड़ियां पड़ेंगी, मान गए, सारी शर्तें मान गए। और आज देवकी मैया ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। कीर्तिमंतम प्रथम जम कंसायानक दुंदुभे अर्पयामास कृच्छेण सोनृतादिति विहला। प्रथम पुत्र का नाम है कीर्तिमान। मैया ने जन्म दिया और फिर कंस को पता चला, दौड़ता आया, प्रथम पुत्र को मार दिया। एक बार तो छोड़ा, लेकिन किसी ने कान में कह दिया कि आप तो दया करके छोड़ रहे हैं कि 8वीं से खतरा है, प्रथम से क्या, तो चाहे इधर से गिन लो 8, चाहे उधर से गिन लो 8। इतना सुनते ही कंस ने उस बच्चे को एक शिला पर पटक दिया, मार दिया। 1 2 3 4 5 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में मेरे लक्ष्मण भैया आ रहे हैं। भगवान को चिंता हुई कि ये तो मेरे लक्ष्मण भैया हैं, मेरी सेवा के लिए आ रहे हैं, बड़े भैया बन के। और ये कंस मामा तो तुरंत मारने चले आते हैं। तो 7वीं संतान को गर्भ से ही हटा दिया और इधर रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश किया। रोहिणी मैया गोकुल में रहती है, नंद रानी के पास। रोहिणी मैया बड़ी वीरांगना थी। पति को, बहन को तो जेल में डाल रखा है कंस ने, तो खेती बाती की देखभाल जो भी राजपाट है स्वयं संभालती हैं। मैया के गर्भ में 7वीं संतान पहुंच गई, उनका जन्म हुआ। कंस को पता चला कि 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। कंस ने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब 8वीं संतान के रूप में मेरे प्रभु आ रहे हैं। धीरे धीरे आया भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार और रात को ठीक 12 बजे। सब देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। आजकल यमुना जी का जल बड़ा निर्मल और शुद्ध बह रहा है। देवकी मैया पहले से अधिक सुंदर लग रही है। प्रकृति में बड़ी सुंदरता छा गई है। दिव्य वातावरण हो गया है पूरे ब्रजमंडल का। ठीक 12 बजे मामा के जेल में, जिस जेल में देवकी मैया और वसुदेव जी को बंद कर रखा था, मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और प्रभु ने कहा माँ मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आ गया, आपने तपस्या की थी। मैया ने कहा लेकिन आप बड़े बन के क्यों आए हैं, मैंने पुत्र बन के कहा था। भगवान छोटे, लेकिन मैं इसलिए बड़ा बन के आया हूँ और शंख चक्र इसलिए लेके आया हूँ कि मामा जी है ना, जन्म लेते ही तुरंत मारने चले आते हैं। तो जो काम मुझे 12 वर्ष बाद करना है वो काम मैं अभी कर दूंगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं बालक बन जाऊं तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा हम कैसे कर पाएंगे? बोले वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, गोकुल में यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया है, मुझे जाकर वहां सुला देना, बालिका को यहाँ ले आना और मैं 11 वर्ष बाद आऊंगा, तब मैं मामा को बताऊंगा। अभी व्यवस्था करो। जैसे ही भगवान बालक बन गए, माता पिता ने उन्हें
गोद में लेने का प्रयास किया, सारी बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए। आहा, देखा कोई डलिया टोकरी है, उस टोकरी में प्रभु को लिटा लिया। यमुना जी पार करना चाहते, यमुना जी के मन में उत्साह है, मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, मैं इनका स्पर्श करूंगी, चरणों को छूंगी। प्रभु ने अपना पैर उस डलिया से जैसे ही नीचे की ओर झुकाया, यमुना मैया ने स्पर्श किया और घुटू घुटू से जल हो गया। यमुना जी को पार किया वसुदेव जी ने, नंद रानी के महल में गए। आज नंद रानी बेहोश होके सो रही थी, बेसुध है, उनको ये भी नहीं पता कि मेरे बालक हुआ कि बालिका। गए और जाकर अपने कलेजे के टुकड़े को लिटा दिया। कथा आती है कि यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बालक एक बालिका। तो बालिका को ले लिया, जो अपना बालक था वहीं पर लिटाया, तो नंद नंदन और वसुदेव नंदन एक हो गए। बोलो राधे श्याम। और बालिका को लेकर आ गई। जैसे ही कंस को पता चला, अब तो जैसे ही माया आई, सब पहरेदार जग गए। माया ने रोना शुरू कर दिया, अपने आप ताले बंद हो गए, बेड़ियां पड़ गई। कंस को पता चला, आया दौड़ता दौड़ता। जैसे ही कन्या देखा तो एक बार सोचा, यार कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको मार के मैं अपराध नहीं कर सकता। किसी ने कहा, महाराज अब आपने दया करके कन्या को छोड़ दिया तो इसकी जो संतान होगी वो आपको मारेगी। तो कन्या को लिया और पत्थर पर जैसे ही पटका तो महाराज हाथ से फिसल को अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत, यत्र को वा पूर्व शत्रुमाहिंसी कृपणा वृथा। मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म भी ले चुका है। कंस ने कहा, जन्म ले चुका है, लेकिन कहां जन्म लिया है तो बताओ। तो यत्र कवा, ये नहीं बताऊंगी, लेकिन जन्म तो ले चुका है। कंस ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और देवकी को खूब समझाने का प्रयास किया आत्मा के बारे में। आत्मा जन्मा है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे महाराज। हाँ, जो अज्ञानी होते हैं ना, वो भी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। कहते हैं देवकी वसुदेव को प्रणाम करके बेल पर छोड़ भी दिया था कंस ने। अब हम लोग चले गोकुल की ओर। नंद बाबा यशोदा मैया वृद्ध हो गए हैं, 80 बरस की तो मैया हो गई, 75 बरस के नंद बाबा, लेकिन अभी लाला लाली तो बहना है। बड़ी चिंता है। ब्रजवासी से बोले, ब्रजवासी बोले, हम अनुष्ठान करेंगे, तुम चकाचक को घुटवाओ। बाबा ने कही, हमने मना थोड़ी ना करी, अब अनुष्ठान करो। आप अनुष्ठान किया ब्राह्मणन ने, और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गायों की सेवा होती है। ब्रजवासियों ने अनुष्ठान किया। आज धीरे धीरे लगने लग गया ब्रजवासियों को कि अब नंद बाबा के यहाँ लाला या लाली होगी। आज रात में देखा कि सुबह हो गई। नंदा सुनंदा 2 बहनें हैं नंद बाबा की, भाभी की सेवा में आ गई हैं, लेकिन आज सुबह हो गई, अभी तक भाभी उठी नहीं। तो सोचती हैं देखें क्या बात है। जैसे ही नंदा सुनंदा गई तो देखा एक झीनी सी चदरिया ओढ़कर कोई बालक या बालिका सो रहा है, कुछ हाथ पैर भी चला रहा है, कुलकुला रहा है। नंदा गई दौड़ के, और जैसे ही चदरिया को हटाना चाहा, दूसरी गार, ऐसा ना हो
कि लाली हो, लाला ही हो, क्योंकि लाली हुई ना, वैसे तो कोई समस्या नहीं। तो दूसरी बोली फिर देखो, लाली हुई तो हम लाली से कोई सेवा थोड़ी ना करवा पाएंगे। लाला होएगा तो हमारी बात मानेगा, हमारी सेवा करेगा, कभी डांट भी दिया करेंगी। और फिर लाला होगा तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है ना, वो हमको मिलेगा। और लाली होने से थोड़ी ना मिलेगा। अब लाली होगी तो उसको डांट भी नहीं सकती, और फिर उसका ब्याह भी करना पड़ेगा, वो चली जाएगी। लाला होगा तो हमारे घर में रहेगा। फिर तो दोनों ने 21 बार हरि शरणम को जप किया, और जैसे ही चदरिया खोली तो नील बड़ी सो लाला को दर्शन कियो। बोली छिकनिया ठाकुर की जय, नंद के लाला की। अब तो सब ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे। दौड़ती दौड़ती नंदा सुनंदा नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा गौशाला में है, चिंता में। नंदा सुनंदा बताते बताते रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। भैया, आपने जो अनुष्ठान कियो, ब्राह्मणों को जिवायो, गौ सेवा की, ब्राह्मण सेवा की, संत सेवा की, इतने सेवान को फल है कि आपके यहाँ नीलमणि से लाला ने जन्म। अब तो नंद बाबा दौड़ते आए, यमुना जी में छलांग लगा के स्नान किया, श्रृंगार किया, चंदन लगाया, और बढ़िया बगलबंदी पहन के ब्रजवासियन के बीच में गए। सबको न्योतो दियो, फिर सबको बुलायो, और सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम लोग भी कुछ बधाई गाएं और फिर कथा को विराम देंगे। कल की कथा में हम लोग गोवर्धन लीला, बाल कृष्ण लाल की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करेंगे।